दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यूएस का सबसे हैवी ड्यूटी बॉम्बर एयरक्राफ्ट पानी के सिर्फ एक बूंद की वजह से क्रैश कर गया था। दोस्तों, जाने अनजाने में गलतियां तो हम सबसे होती हैं और इन गलतियों का नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। आज आप इंसान से होने वाली ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो थी तो बहुत ही छोटी, लेकिन उनकी वजह से होने वाला नुकसान बहुत ही बड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन के साहिल से 200 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। 1976 में इस ऑयल रिग ने पहली बार ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम शुरू कर दिया। समंदर के बॉटम से ऑयल निकालने का काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। कुछ सालों बाद जो कंपनी इस ऑयल रिग को ऑपरेट कर रही थी, उसने इस रिग के जरिए गैस निकालने का भी फैसला किया। इसीलिए जो रिग समंदर से सिर्फ ऑयल निकालने का काम करती थी, उसने अब गैस निकालने का काम भी शुरू कर दिया था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारे ऑपरेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। जी हाँ, 6 जुलाई 1988 को गैस के एक वाल्व में फॉल्ट पाया गया तो सुपरवाइजर ने गैस पंप बंद करवा दिया। गैस वाल्व को मेंटेनेंस के लिए निकाल कर उसके जगह मेटल प्लेट लगा दी गई ताकि गैस बाहर ना निकल सके। सुपरवाइजर ने सबको इंस्ट्रक्शन दी कि कोई भी गैस पंप को स्टार्ट ना करे, लेकिन जब अगली शिफ्ट शुरू हुई तो किसी ने भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी और गैस पंप स्टार्ट कर दिया। गैस वाल्व की जगह लगाई गई मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गैस के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और वो एक ही पल में ब्लास्ट हो गई। और फिर वही हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे रिग में आग भड़क उठी। ऑयल की वजह से आग बेकाबू हो गई और रिग में मौजूद पूरे 167 वर्कर्स मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 4, 2017 में रिलीज होने वाली जस्टिस लीग मूवी में सिनेमा ऑडियंस ने एक अजीब चीज नोटिस की। हेनरी कैविल जो इस मूवी में सुपरमैन का किरदार अदा कर रहे थे, कुछ सीन्स में उनके होठों पर अजीब धुंधलापन देखा गया। ये धुंधलापन सुपरमैन के चेहरे को खराब कर रहा था और ये बात सुपरमैन के चाहने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऑडियंस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मूवी के कुछ पार्ट्स में सुपरमैन की शक्ल ठीक और कुछ पार्ट्स में खराब क्यों है। आखिरकार ये मालूम पड़ा कि जस्टिस लीग की शूट खत्म होने के बाद जब मूवी की एडिटिंग का काम चल रहा था तो एडिटर को हेनरी कैविल यानी सुपरमैन के चंद सीन्स अच्छे नहीं लगे और वो सीन अब दोबारा से शूट करने की जरूरत थी। लेकिन मसला ये था कि हेनरी कैविल अब मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूट पर काम कर रहे थे और वहां उन्होंने अपने रोल के हिसाब से मूछें भी रखी हुई थी। जस्टिस लीग के चंद शॉट्स के लिए हेनरी को दोबारा क्लीन शेव करनी थी, जिसकी परमिशन मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर्स ने नहीं दी। आखिरकार हेनरी को हल्की शेव और मूछों के साथ ही जस्टिस लीग के चंद शॉट्स करने पड़े और अब एडिटर का काम था कि इफेक्ट्स के जरिए वो हेनरी को क्लीन शेव करें। एडिटर ने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसमें हेनरी की शक्ल काफी अलग हो चुकी थी। सिर्फ इन मूंछों की वजह से ही मूवी पर एक्स्ट्रा 25 मिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ और साथ साथ मूवी की लो रेटिंग की वजह से जो नुकसान हुआ वो इससे भी काफी ज्यादा था। नंबर 3, B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिका का हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। 23 फेब 2008 के दिन माइक्रोनेशिया के ग्वाम एयरबेस से B-2 बॉम्बर टेक ऑफ हुआ, लेकिन चंद फीट की एल्टीट्यूड के बाद ही वो फौरन क्रैश हो गया। 5100 घंटे बिल्कुल परफेक्ट फ्लाई करने वाला ये जहाज एक ही पल में कचड़े का ढेर बना तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आया। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात मालूम पड़ी कि एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर बारिश के पानी का एक बूंद पड़ा था, जिसकी वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद सेंसर मेन कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल ना दे सका। सिर्फ बारिश के एक बूंद ने इतने बड़े बॉम्बर जहाज का बैलेंस आउट कर दिया और वो जमीन पर जा टकराया। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट्स ने खुद को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। नंबर 2,
13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कोर्डिया नामी एक इटालियन शिप इटली के शहर चिविटवेकिया से रवाना हुई। ये शिप एक हफ्ते के लिए मेडिटेरेनियन सी में क्रूज के लिए निकली थी, जिसका राउट पहले से ही प्लान किया जा चुका था। इस शिप में टोटल 3200 पैसेंजर्स और 1000 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। क्रूज के कुछ ही घंटों बाद ही एक हादसे ने इस भारी भरकम क्रूज को अपनी लपेट में ले लिया। पैसेंजर की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन हादसे में 32 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि शिप का रूट पहले से ही प्लान किया गया था, लेकिन कैप्टन फ्रांसिस्को शेडिनो ने डॉक से निकलते ही क्रूज की डायरेक्शन गिलियो आइलैंड की तरफ कर दी थी, जहां पर समंदर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ऐसा ही एक पत्थर कोस्टा कॉन्कोर्डिया से टकरा गया, जिसने शिप के लेफ्ट साइड पर गहरा डेंट डाल दिया था। इस शिप को बनाने में टोटल $612 मिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे के बाद $2 बिलियन का खर्चा हुआ। यानी जितना खर्चा इस शिप को बनाने में हुआ था उससे भी 3 गुना ज्यादा, जिसमें पैसेंजर्स को कॉम्पोजिशन, शिप को वहां से हटाने का खर्चा और शिप को स्क्रैप करने का भी खर्चा शामिल था। नंबर 1, आज के दौर में एप्पल कंपनी की सिर्फ 10% शेयर्स की क्या कीमत होगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स सिर्फ $800 यानी 60,000 रुपयों में बेच दिए थे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के साथ साथ एक शख्स और भी था जो एप्पल के फाउंडर में शामिल है, और वो है रॉन वाइन। 1976 में रॉन वाइन ने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बनाई थी, जिसमें रॉन वाइन की मेहनत की वजह से उसको 10% कंपनी के शेयर्स दिए गए थे। उस वक्त रॉन वाइन के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने $800 में वो शेयर्स बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। लेकिन आज उन शेयर्स की कीमत $120 बिलियन है। यानी अगर उस वक्त रॉन वाइन उन शेयर्स को बेचने की गलती ना करता तो आज वो दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान होता। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।